ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौन नमुक्कारम् अरहन्ताडं देव सिद्धाडं आर्यवज्झायाडं लोयम्ये सौसाहुडं लोयम्ये सौसाहुडं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पारशुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्री बुद्धसागर जी महाराज की। मिट्टी ने अपनी बात धरती माँ के सामने रखी। उसने कहा कि इस संसार में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। अमीरों का शरीर खुरदरा सा नहीं होता, क्योंकि वो महल में रहते हैं। हम झोपड़ी में रहने वाले हैं, जहाँ पर पानी टपकता रहता है और मिट्टी के गालों पर खुरदरापन उभर आता है। और कहा कि राग के भाव में और बैराग के भाव में अंतर तो होता ही है। रागी प्राणी का चेहरा अलग होता है, वीतरागी का चेहरा अलग होता है। रोज सजाने वाले की चमक अलग होती, नहीं सजाने वाले की चमक अलग होती है। थोड़ा बहुत अंतर तो नज़र आना चाहिए। यह बात कहने के बाद माटी का मौन होना होता है। और अब धरती माँ कुछ कहती है। प्रश्न नंबर 33 पर, माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन, शिल्पी सहज कहे उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है धन। यहाँ पर वास्तविक जीवन, सही जीवन क्या है, ये कहा जा रहा है। और क्या कह रहे हैं? माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन, शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है धन। मतलब वास्तविक जीवन क्या है? सहन करना। वास्तविक जीवन क्या हुआ यहाँ पर? सब कुछ सहना, कुछ ना कहना, वास्तविक जीवन यही है धन। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि, क्या नियम है? और यह भी एक अकाट्य नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही सुख का अथ है। अथ माने प्रारंभ। माटी को सांत्वना देते हुए अभय की मुद्रा में कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के। यहाँ पर वास्तविक जीवन की बात कही जा रही है, क्योंकि संसारी प्राणी जीता तो है, पर रो रो करके शिकायत करते करते जीता है। बहुत कम लोग होते हैं जो मुस्कुराते हुए, धन्यवाद देते हुए जीते हैं। जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाते, वो कहना मात्र जानते हैं, सहना नहीं जानते। वह रो रो करके शिकायत करते करते अपनी ज़िंदगी को निकाल देते हैं। और जो सहना जानते हैं, सहन करना जानते हैं, धार्मिक होते हैं, इन्हें कर्म का उदय समझ करके, पाप कर्म के उदय को समझ सहन करते हैं, वह हमेशा लोगों से शिकायत ना करते हुए धन्यवाद देते हैं। और जब दुख आता है तो दुखी नहीं होते, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते उसको झेल लिया करते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे पास भी कष्ट हैं और अन्य लोगों के प्रति भी कष्ट हैं, लेकिन कष्टों को दूसरा कैसे सहन कर रहा है और हम कैसे सहन कर रहे हैं। रोना अलग है और सहना अलग है, कहना अलग है, दोनों में बहुत अंतर होता है।
एक बार मैं विहार करता हुआ किसी स्कूल में रुका, रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल जब चलने को हुआ तो स्कूल की दीवार पर नज़र पड़ी। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी, उसको मैं थोड़ा सा सुधार करके बोल देता हूँ, मायना समझ में आ गया। उसमें लिखा था, संसार में एक ऐसा प्राणी है, ऐसा तो नहीं लिखा था पर मैं सुधार के बोल दे रहा हूँ। संसार में एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्म लेता है, जो शिकायत करते हुए जीता है, जो रोते हुए जन्म लेता है, जो शिकायत करते हुए जीता है। यानी जब जन्म लेगा तो रोना शुरू कर देगा, और जब वह जिएगा तो ज़िंदगी भर शिकायत करता रहेगा। कहीं परिवार से शिकायत, कहीं समाज से शिकायत, और कोई शिकायत नहीं होगी तो शरीर से शिकायत जरूर होगी, और अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि जो रोते हुए जन्मेगा, शिकायत करते हुए जिएगा, तो अंत में वह लिखा वह निराश होकर के मर जाता है, वह मात्र मनुष्य कहलाता है। रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है, और अंत में निराश होकर के, बताओ कौन हो सकता है? बोलो कौन हो सकता है? वो मनुष्य हो सकता है। बाकी और रोते हुए जन्म ले कोई नियम नहीं है, लेकिन मनुष्य हमेशा जब भी जन्म लेता है तो रोते हुए जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? और रोते हुए जन्म लेता है। और पशु पक्षी आदि रोते हुए जन्म ले कोई नियम नहीं है, लेकिन मनुष्य तो जब भी रोएगा, तो जब भी जन्म लेगा तो रोते हुए। यही तो एक इंसान की कहानी है। बोलूँ आपसे, यही तो इंसान की एक कहानी है। जब जन्म लेता है तो खुद रोता है, जब जन्म लेता है तो खुद रोता है, जब जीवन में जीता है तो खुद भी रोता है, औरों को भी रुलाता है, और अंत में जब मरता है तो स्वयं तो चला जाता है, औरों को रोता छोड़ जाता है, औरों को रोता छोड़ जाता है। यही तो इंसान की कहानी होती है, खत्म कहानी हो जाती है। यही इसकी दशा होती है संसारी प्राणी की, यही दशा है। मैंने एक बार विचार किया, पहले के ज़माने के लोग आखिरकार ऐसा क्या होता था जो अपने उपकारी को हमेशा याद करते थे, उपकारी की कोई बात होती तो सहन करते थे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि वो गाय पालते थे। महाराज, गाय पालने में उपकारी का और ये सब लेना देना कैसे है? आचार्य भगवंती प्रेरणा दे रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक गाय होना चाहिए। बहुत सारे रोग समाप्त होते हैं, शुद्ध दूध, मिठाई, दही आदि खाने पीने को मिलता है, और यदि नगर में साधु आ जाएं तो शुद्ध पड़गाहन करने का और शुद्ध भोजन कराने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। तो आखिरकार गाय ऐसा क्या करती है? गाय का बछड़ा हो या गाय हो, प्रातःकाल देख लेना, वो उपकारी की याद दिलाती है। जब वह मुख से निकालती तो उम्मा, अर्थात अपनी माँ की याद दिला दे, वही तो सबसे बड़ा होता है। आपके उपकारी कौन है? माँ। माँ की याद कौन दिलाता प्रातःकाल? अब माँ को क्यों भूल गए? गाय ही नहीं। यदि गाय होती तो गाय क्या बोलती? ओ माँ। तो आपको भी अपनी माँ की याद आ जाती, और सीधे उठ करके बिस्तर से माँ के पैर छू लेते। माँ, तो बड़ी उपकारी है, तूने इस पृथ्वी पर मुझे जन्म दिया है। उपकारी की याद दिलाने वाली कौन है? माँ। आप अब उपकारी को क्यों भूल गए हो? माँ को क्यों भूल गए हो? क्योंकि आप गाय को ही भूल गए। इसलिए शायद गाय को माता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माता की याद दिलाने वाली माता से कम नहीं हो सकती, ये भी याद रखो। एक माँ तो मात्र आपको 2-2.5 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन गाय वो माता है आपकी जो जीवन भर पूरे अंशों में दूध पिलाती है आपको, जितना जीवन आपका बच्चा है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात रोने धोने की आई थी, इसलिए मैंने गाय की बता दी। गाय का बछड़ा माँ उपकारी को याद करता हुआ पैदा होता है। एकमात्र मनुष्य है जो रोते हुए जन्म लेता है, जीवन भर शिकायत करते हुए जीता है, और अंत में निराश होकर के मर जाता है, उदास होकर के चला जाता है। लेकिन जिसके पास सहन शक्ति आ जाती है,
वह रोते हुए जन्म तो ले सकता है, पर शिकायत करते हुए जी नहीं सकता और निराश होकर मर नहीं सकता। जिस व्यक्ति के पास सहन शक्ति आ जाती है, वास्तविक जीवन प्राप्त हो जाता है, वह रोते हुए जन्म तो लेता है, पर जीवन भर वह शिकायत करते हुए नहीं जीता, न स्वयं रोता है, न औरों को रुलाता है, और अंत में कभी निराश होकर के नहीं मरता। वह तो सबको खुश होकर के मरता है और अंत में भगवान का दास होकर के समाधि मरण पूर्वक शरीर का त्याग करता है, शरीर का त्याग। ये सही जीवन है। जीवन में शिकायत को स्थान मत दीजिएगा, जितना हो सके उतना धन्यवाद देने का प्रयास करिएगा। जो मिला है उसका धन्यवाद है, जो नहीं मिला है उसके बारे में मौन है। शिकायत को मौका नहीं, लेकिन हमारे जीवन में शिकायत इतनी है, धन्यवाद को तो मौका है ही नहीं। बोलो गलत कह रहे, सही कह रहे? चाहे परिवार में हो, समाज में हो, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा कैसे मिलते हैं? शिकायत करते हो। क्यों भाई, बहुत दिन बाद दिख रहे हो? अरे भाई तुमने कॉल ही नहीं किया, तुम बात ही नहीं करते। जब भी बात हो किससे होगी? शिकायत से होगी, धन्यवाद से नहीं। अरे भैया, अरे वाह बहुत अच्छा, आज आप आ गए, धन्यवाद आपको। इसमें तो दोनों बातें आ जाती, आज आप आ गए, धन्यवाद। इसमें क्या बात आ गई? इतने दिन से आप नहीं आए थे। लेकिन कहने का तरीका होता है। सहनशील व्यक्ति नकारात्मक कम होता है, सकारात्मक ज़्यादा होता है। जिसके अंदर सकारात्मकता आ जाती है वह शिकायत को नहीं धन्यवाद को स्थान देता है, और जो शिकायत को नहीं धन्यवाद को स्थान देता है वह व्यक्ति अपने आप सहनशील हो जाता है। ये पहचान है उसकी, धन्यवाद देगा वो। जो काम हुआ बहुत अच्छा भाई, धन्यवाद धन्यवाद, इतना आपने किया तो कम से कम बहुत बड़ी बात है। सहनशील बनने के लिए एक बहुत अच्छा चिंतन आपके सामने रख रहा हूं। आप जैनिज्म को मानने वाले हैं, आपको पता है जो कुछ भी हमें सुख दुख मिल रहा है वह कर्म के उदय से मिल रहा है। किसके उदय से मिल रहा है? कर्म के उदय से मिल रहा है। आप विचार करो, चिंतन करो, ये दुनिया एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर मैं स्वयं जीव नाटककार हूँ। कर्म पीछे डायरेक्टर निर्देशक है जो मुझे निर्देश दे रहा है, पुण्य का उदय पाप का उदय। यहाँ बाहर में रोल कर रहा हूँ और ये सोचता हूँ ये तो रोल है, ये रियल नहीं है। ऐसा करते हुए सोचो, भगवान जो है इसके मात्र कौन है? दर्शक हैं। संसारी प्राणी मात्र सुख दुख अपनी ताली बजा करके या दुख व्यक्त करके चले जाते हैं, लेकिन दुनिया एक रंगमंच है जिस पर हम एक नाटककार की भांति हैं। कर्म रूपी निर्देशक के निर्देशन में हमारी सारी क्रियाएं चलती हैं। ये रोल है, इससे रियल मत समझो। भगवान मात्र उसके दर्शक हैं, ऐसा मान करके चलो, आपके अंदर सहन शक्ति अपने आप आ जाएगी। कर्म की वजह से चल रहा है जो सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल जो भी सामने दिख रहा है ये सब कर्म का है। आप लोग कभी पिक्चर थिएटर में गए होंगे? आज नहीं पहले तो गए होंगे, मैं भी गया हूँ, अभी नहीं बचपन में। तो बालकनी में बैठ करके देखना कभी। कहाँ बैठ करके? बालकनी में ये पर्दा नीचे साइड नज़र आता है ना, लेकिन आप देखना ऊपर एक लाइट पड़ती है, उस पर्दे पर फोकस पड़ता है, और पीछे मुड़कर देखना कभी। पीछे क्या होता है? सारी सेटिंग रहती है, कैमरा वैमरा की, CD जो कुछ भी कैसेट की सब पीछे सेटिंग रहती है। पर्दे पर कुछ नहीं रहता, मात्र पर्दे पर चित्र आता है। पर्दे से आवाज़ भी नहीं निकलती, उस पर मात्र चित्र आता है। आवाज़ कहीं और कहीं से आती है, सब चीज़ें अलग आती हैं, लेकिन लगता है ऐसा जैसे पर्दे पर आदमी बोल रहा हो, चल रहा हो, गाड़ी ट्रेन सब कुछ चलती हुई नज़र आती है। इसी प्रकार से बंधुओं, ये दुनिया में जो कुछ भी हमें दिख रहा है ना, पुत्र मित्र शत्रु मित्र, ये सब पर्दे की रील है। मुख्य तो कर्म की कैसेट पीछे चल रही है। जो आपने पिछला किया है वो सामने उदय में आ रहा है, चाहे वह पत्नी के रूप में हो, चाहे वह भाई के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो,
जो कुछ भी आपको सामने निमित्त मिल रहा है ये मात्र निमित्त है, हमारा कर्म का उदय है। कर्म के उदय में सब अच्छे भी हो जाते हैं, बुरे भी हो जाते हैं, कर्म का उदय है। सुनिए आप लोग नहीं, पुण्य के उदय में यदि पैसा आपके पास है तो सब आपके पास है, और यदि पाप का उदय है तो पास वाले भी दूर हो जाते हैं। सुन रहे, बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। कपिल भाई, गरीबी में तो रिश्ता भी टूट जाता है, जो रिश्ता खास होता है, जो रिश्ता खास होता है वो भी टूट जाता है। क्यों? पैसा है तो सब पास। पुण्य, पैसा किससे आया? पुण्य का उदय है। ये भी कह दो, जब पुण्य पास होता है तो बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो रिश्ता भी टूट जाता है, जो रिश्ता खास होता है। ये नियम है। ये पुण्य के कारण ही सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। यदि आपके नज़दीक लोग आ रहे हैं तो पुण्य का उदय मानकर चलो, और आपसे दूर जा रहे हैं तो पाप का उदय मान करके चलो। लोगों का दोष मत दो, आरोपण मत करो उन पर। जो कुछ मिल रहा है वो पुण्य के उदय से है। सहन करो, सारी चीज़ें सहन करते जाओ, आपको आनंद आएगा। जितना सहन करोगे उतना आपको उन्नति का मार्ग मिलता चला जाएगा। लोग कहते हैं आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का बहुत पुण्य है। मैं कहता हूँ पहले उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत सहन किया है। इतना सहन किया, इतना सहन किया है, उन्होंने कष्ट को, दुनिया की बातों को, दुर्व्यवहार को, दुर्वचन को, दुर्प्रसंग को, सबको सहन किया है आचार्य भगवंत ने। भूख को, प्यास को, सर्दी गर्मी को। इसलिए अब गुरु महाराज की कुछ भी बात होती है तो लोगों को सहन नहीं होती है, लोगों को सहन नहीं होती है, सब सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उन्होंने सहन किया, ये सब ये पुरुषार्थ किया है उन्होंने। उनका पुण्य जो था, लेकिन उन्होंने पुण्य पुरुषार्थ के माध्यम से बढ़ाया है। और हमारा भी यही कर्तव्य है कि हमारे लिए यदि आगे कुछ चाहिए तो सहना सीख लो। इसलिए आचार्य ने खाई को लिखा, कहो ना सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। कहो ना सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अपने आप में रखो, आप अपने आप में रहो। आप बोलो नहीं, उतावली मत करो। जो उतावला होता है वो बावला होता है। उतावला कभी सहनशील नहीं होता। जिसके पास पेशेंस नहीं है ना, वो कभी सहनशील नहीं हो सकता। थोड़ा धैर्य रखो। कोई भी आपके साथ घटना घट रही है, उसका लॉजिक समझो, उसका कारण समझो, उतावली मत करो। तब आपके अंदर सहन शक्ति अपने आप प्रकट होती चली जाएगी। आप देखो, कभी बहुत अच्छा उपाय है सहन शक्ति देखने के लिए, सहन शक्ति पैदा करने के लिए। कभी समय मिले तो नदी के पास जाया करो, कभी समय मिले तो वृक्ष के पास जाया करो। तब आप देखेंगे नदी निरंतर बढ़ती रहती, उसके बीच में पत्थर भी आते हैं, उसके बीच में वृक्ष भी आते हैं, मोड़ भी आते हैं, लेकिन वह अपना लक्ष्य अपने ख्याल में रखती है। मुझे सागर तक पहुंचने तक रुकना नहीं है। कोई भी आएगा, अपना रास्ता बनाऊंगा, और वादियों से निकल जाती है। पत्थर को भी चीर कर निकल जाती है, वृक्षों को भी उखाड़ करके निकल जाती है। वह अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना करके निकल जाती है। रास्ता ना हो तो अपना मोड़ करके अपने साइड से निकल के चली जाती है। वह जानती है यदि मैं सहन नहीं करूँगी, किसी से कहूँगी तो कोई रास्ता बनाने वाला है, सहन तो मैं ही करूँगी, मुझे ही सहन करना है, क्योंकि मुझे सागर से मिलना है। और सहन करते हुए एक दिन स्वयं सागर से मिल जाती है। वैसे हमारी आत्मा भी नदी की भांति है, भी विचार करती, चिंतन करती, जितनी आपत्तियां अवसर पैसे आते हैं, कहती नहीं, सहन करते हुए एक दिन परमात्मा बन जाती है। एक दिन परमात्मा सागर में बन जाती है। वृक्ष हैं, ये वृक्ष यदि हवा, पानी, धूप, सर्दी, गर्मी ना सहते तो इतने सुंदर लगते क्या? ये इनमें इतने अच्छे फूल लगते क्या? किसी को छाया दे पाते क्या? किसी को फल प्रदान कर पाते क्या? नहीं। यदि वह घड़ा ना पकता, वह मिट्टी ना पकती, ना घड़ा बनती, तो क्या कभी वह आपको पानी पिला सकती थी क्या? नहीं। ध्यान रखो, जो सब कुछ सहन करते हैं वो आगे चल करके औरों के सहारा बनते हैं, औरों के सहारा बनते हैं। आचार्य ने लिखा है, साधु वृक्ष है जो धूप खाता, जो धूप खाता
फल छाया प्रदाता, जो धूप खाता छाया फल प्रदाता साधु वृक्ष है, संत वृक्ष है। क्या कहा? ये वृक्ष क्या करता है? धूप खाता स्वयं, लेकिन दूरों को फल भी देता है और छाया देता है। जैसे संत होता है, सारी चीज़ें सहन करता है, लेकिन सावकों को हमेशा आनंद का अनुभव कराता रहता है, उसके कल्याण की भावना। साधु वृक्ष के समान है, वृक्ष भी यही करता है। तो प्रकृति को जब निहारो तो देखो प्रकृति में क्या है, कितना सहन करती हैं वो। आपको कितनी सहन है, आप ना पानी में गल जाओगे, आप धूप में सूख जाओगे आप, लेकिन वृक्ष ना गलता है ना सूखता है। आजकल एक बात और बता दूं, आप अपने बच्चों के लिए कठोरता का उपदेश देना ही नहीं चाहते। आप बच्चों को स्ट्रांग बनाना ही नहीं चाहते। नहीं बेटा ऐसा हो जाएगा, नहीं बेटा ऐसा हो जाएगा। अरे बच्चों को स्ट्रांग बनाओ, खेलने कूदने को छूट दो, वो गिरेंगे पिटेंगे उठेंगे तभी तो मजबूत होंगे। जब गिरेगा नहीं तो क्या होगा, खाक होगा क्या वो। आप बच्चों को एसी में रखते हैं, गर्मी में नहीं जाना बेटा, सर्दी में नहीं जाना बेटा, ऐसा रखोगे तो याद रखो कभी भी आपका बेटा मजबूत नहीं हो सकता, हमेशा बीमार पड़ेगा, दुखी पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने का प्रयास करो, ताकि लाइफ में वह आपत्तियों को झेल सके, संकट को झेल सके। क्योंकि छाया में पला हुआ पौधा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। ऐसे ज़्यादा लाड़ प्यार में रहने वाले बेटे और बेटी कभी प्रगति प्राप्त नहीं करते। प्रगति उन्नति प्रदान कराना चाहते हो तो उनको सहन करना सिखाओ। जीवन, वास्तविक जीवन तो यही है, सहन करना। जितना हो सके उतना सहन करो। कितना सहन करें, अभी सहन किया ही क्या है आपने जब सहन की बात करते हो। कभी देखो महापुरुषों के जीवन में उन्होंने क्या क्या सहन नहीं किया, जब मालूम पड़ेगा आपको कि सहन क्या। और आपने कितना सहन नहीं किया। महाराज जी अब 1 घंटे सामयिक हमसे अच्छे से नहीं होती। अब महाराज जी हम खड़े होकर के अच्छे से पूजन नहीं कर पाते, बिना कुर्सी के हमारा कुछ नहीं होता महाराज जी। ना पूजन होती, ना माला होती, ना कुछ होती है। याद रखो 9 महीने कैसे रहे थे, पेट में 9 महीने कैसे रहे थे। आज ने लिखा उल्टा लटका 9 मास, अब तप कष्ट कर क्यों। 9 महीने तक अंग सकुचते पाई त्रास, 9 महीने तक तो इतना कष्ट सहन किया, पैर भी नहीं हिला पाया, हाथ भी नहीं हिला पाया, 9 महीने तक सहन कर लिया। अब तुझे तपस्या कष्ट कर लग रही है। अरे वो याद कर ले, कौन से 9 मास तुम्हारे गर्भ के, तुम्हें तपस्या करना आ जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी। याद तो करो उन दिनों को, जब नरकों के दिनों को याद करो, वहाँ पर कितने पीड़ा सहन किया आपने, वो से तो सब सहन हो जाएगा। अब क्या करें, हम सुविधा भोगी हो गए। कैसे हो गए, सुविधा हो। हमें सुविधा चाहिए, हर चीज़ में सुविधा चाहिए। मंदिर में पंखा होना चाहिए, मंदिर में एसी होना चाहिए, मंदिर में कुर्सियाँ होना चाहिए, मंदिर में सब चीज़ें आ गई। पहले सब मंदिर में नहीं थी। ये सहनशीलता का अभाव। किसका अभाव है, सहनशीलता का अभाव है। और एक बात आपको बता दूं, आप बुढ़ापे में बिना कुर्सी के बैठ ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे आप, क्योंकि आप नमस्कार करने की पद्धति सही नहीं है। किसी की भी नमस्कार करने की पद्धति सही नहीं है। और जब तक आपको नमस्कार करने की पद्धति नहीं आएगी, 40-50 के बाद आप कुर्सी पर पहुंच जाओगे। साइकिल चलाना आपने बंद कर दिया, पैरों का मूवमेंट कैसे होगा। मोटरसाइकिल चाहिए या 4 व्हीलर चाहिए। आपने घूमना बंद कर दिया। आपने मंदिर आते हैं तो अभी गाड़ी के बिना नहीं आते हैं। आप नमस्कार पंचांग नहीं करते, आप घुटने टेक करके नमस्कार करते। और घुटना टेकोगे तो पूरा वजन किस पर आएगा, यहाँ पर जो कटोरी होती ना घुटने की, उस पर आएगा। और उस पर आएगा तो घिस जाएगी, वो घिस जाएगी तो आपको फिर कुर्सी चाहिए, वो काम नहीं आएगी। यदि आप गवासन से बैठ के नमोस्तु करते तो आपकी तोंद भी नहीं बढ़ती, पेट भी नहीं बढ़ता, और आपके घुटने भी नहीं घिसते, आपको कुर्सी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी भी चेत जाओ, अभी भी गवासन से बैठ करके भगवान को नमोस्तु किया करो, घुटने टेक कर मत किया करो। अभी भी थोड़ा घूमना फिरना शुरू कर दो। एक बात और बता दूं आपको, अब प्रसंग आ गया तो बोलना चाहता हूँ। किसी ने आचार्य से पूछा, आचार्य भीमसेन को ऐसा शरीर क्यों मिला, हनुमान जी को ऐसा शरीर क्यों मिला। सुन रहे हैं आप लोग, इतना बलशाली शरीर कैसे मिला इनको।
तो आज इसने एक ही जवाब दिया, ये पहले साधुओं के पास रहे हैं, साधुओं के पास गए हैं, उनकी चर्या में इन्होंने सहयोग दिया है। औषध दान दिया तो निरोगी काया है, आहार दान दिया तो जो खा रहे तो सारा का सारा पचता चला जा रहा है। और इन्होंने क्या किया, बैयावृत्ति की है। जो बैयावृत्ति करते हैं वो अगले भाव में अच्छा स्वस्थ बलिष्ठ शरीर प्राप्त करते हैं। आज भी यदि आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहूं तो बैयावृत्ति जैसा साधन अपना लो, क्योंकि आचार्यों ने बैयावृत्ति को अंतरंग तप कहा है। उपवास करना बाह्य तप है, लेकिन बैयावृत्ति करना अंतरंग तप है। और बैयावृत्ति वही कर सकता है जिसे गुणों से प्रेम हो, गुणों से प्रीति हो। यदि आप साधु परमेष्टि गुणों से प्रेम करते हो तो आप एक भी दिन बिना बैयावृत्ति के रह ही नहीं सकते। ग्रंथों में लिखा है जो बैयावृत्ति नहीं करता, अच्छे सुनना, चाहे वो वृत्ति भी क्यों ना हो, बहुत सारे व्रत भी उसके पास क्यों ना हो, एक उसमें लिखा है जो साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की बैयावृत्ति नहीं करता उसके जीवन में लिए गए व्रत नियम संकल्प वैसे ही समाप्त हो जाते हैं जैसे ठूंठ वृक्ष से पशु पक्षी उड़ जाया करते हैं। वहाँ ना कोई पक्षी आता है ना पशु आता है, ऐसे व्रत भी उसके समाप्त हो जाते हैं यदि वह बैयावृत्ति करना भूल जाता है तो। महाराज हमारे नगर में साधु संत ना हो तो कैसे करें? कोई बात नहीं, आपके माता पिता हैं उनकी सेवा करें, उनकी बैयावृत्ति करें। कोई नगर में वृद्ध है उनकी सेवा करें, समाज में आकर के सेवा बैयावृत्ति करें। क्यों? क्योंकि यदि बैयावृत्ति नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए गए व्रत कोई मायना नहीं रखते। बैयावृत्ति से वात्सल्य अंग बढ़ता है, साधर्मी के प्रति जो वात्सल्य है वो प्रकट होता है। जो बैयावृत्ति नहीं करते समझो उनके व्रत कोई मायना नहीं रखते। जैसे कि जो व्रती होकर के अतिथि संविभाग व्रत का पालन नहीं करते, वो व्रती होने का क्या मायना है? शुद्ध भोजन बनाने का क्या मायना है? वही तो कहा है, मुनि को आहार दे फिर निज, हाँ मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार, यही तो कहा है। ये तो अतिथि संविभाग व्रत है। लोग कहते हैं महाराज 2 प्रतिमा के बाद हमें क्या पालन करना चाहिए? तो 2 प्रतिमा लेने के बाद वो अच्छे से सुन लें, शुद्ध भोजन बनाते हुए पहले पड़गान करो, अतिथि संविभाग व्रत करो, फिर जाकर के भोजन करो। ये पहला कर्तव्य है। हम कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। शरीर क्यों साथ नहीं देता? क्योंकि शरीर का उपयोग ही नहीं है, आज कोई उपयोग नहीं है, कोई सहन शक्ति नहीं है। आज आप अपने परिवार की महिला से बर्तन नहीं मंजा सकते, आज अपने परिवार की महिला से आटा चक्की नहीं चलवा सकते, झाड़ू नहीं लगवा सकते, पोछा नहीं कर सकते, रोटी नहीं बनवा सकते। ये स्वस्थ कैसे रहेंगी? मेडिसिन नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? पहले की महिलाएं सारे मेहनत करती थी, सारे मेहनत करते थे, कुएं से पानी खींचती थी, सारा योगा ज्यों का त्यों हो जाता था। आज योगा कुछ बचा नहीं तो रामदेव बाबा के पास जाओ, कहीं इनके पास जाओ, कहीं योगासन लगाओ, वो लगाओ, कहीं मेडिसिन ले, कहो मेडिटेशन समाप्त। अरे यदि आप ये सारे कार्य आज भी प्रारंभ कर दो तो आप आज भी 90% दवाइयों से बच जाओगे और स्वस्थ हो जाओगे। सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है संसार में बिना मेहनत किए स्वस्थ रहना। सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और मेहनत नहीं करना चाहता है, परिश्रम नहीं करना चाहता है। देखो मजदूर लोग क्या खाते हैं, कैसे स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कोई भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो मेहनत करते हैं। मेहनत वाला व्यक्ति कुछ भी कर ले, सब कुछ पच जाता है उसको। आप कोई मेहनत ना करो, बैठे बैठे खाओ, महाराज जी आज यहाँ दर्द है, कल वहाँ दर्द है, परसों ऐसा हो गया, नर्सों हम डॉक्टर के पास ही घूमते रहते हैं। कोई मेहनत नहीं करो तो आपके लिए होगा। यदि कुएं से पानी खींचोगे, नारी जाति से कह रहा हूँ, यदि कुएं से पानी खींचोगे तुम्हारे कूल्हे कभी नहीं दुखेंगे, तुम्हारा शरीर 90% स्वस्थ रहेगा। बस पानी खींचना सीख लो आप। आपका पूरा शरीर देखो ना, आपका नाभि के ऊपर का पूरा शरीर बिल्कुल कसरत करता है। पहले रस्सी कूदते थे वो भी समाप्त हो गया, पहले घूमते थे वो भी समाप्त हो गया। अब तो लाखों रुपए की गाड़ी में
जाते हैं जिम और वहाँ साइकिल चलाने के लिए जाते हैं। याद रखो, रोटी खाना सरल है, रोटी कमाना सरल है, लेकिन रोटी पचाना बहुत कठिन है। रोटी भी गजब की है, रोटी भी बड़ी गजब की है। उसे कमाने के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ता है, उसे पचाने के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ता है। बिना मेहनत के कमा नहीं सकते रोटी को, और बिना मेहनत के पचा नहीं सकते रोटी को। अब तुम रोटी तो खाते जा रहे हो दोनों टाइम, और घर से बाहर नहीं निकल रहे। कोई मेहनत नहीं, कोई कसरत नहीं, तो बताओ पचेगी कैसे? नहीं पचेगी तो बचेगी तो फिर तुम कैसे बचोगे? कोई मेहनत नहीं, ये मेहनत नहीं तो कुछ नहीं। आज कोई पैदल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहता, लिफ्ट चाहिए आपको। पैदल कोई नहीं चलना चाहता है, कोई पैदल सुबह सुबह जंगल में घूमने नहीं जाना चाहता है। अरे सुबह सुबह जंगल में घूमने आओ, अब अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। सरवंज की बात है, सरवंज में एक सज्जन थे, उनके घुटनों में दर्द रहता था। हमने उनसे कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज दर्द बहुत रहता है। हमने कहा एक काम करो, सुबह सुबह आप हमारे साथ चलो। महाराज जी कैसी बात करते हो, आपकी स्पीड से और हम जंगल उतनी दूर कैसे चलेंगे? आप तो तेज चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, आप चला करो, स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने बात मान ली, भोला भाला आदमी था। और वह जब तक हमारे साथ वहाँ जंगल पैदल चलता रहा सुबह सुबह, तब तक उसके घुटने में दर्द नहीं, वो स्वस्थ बना रहा। एलोरा में एक पहाड़े सर हैं, उनके हाथ में बहुत दर्द रहता था, वो दूर बैठे रहते थे। मैंने कहा भैया इतनी नहीं करते आप? बोले दर्द रहता। उन्होंने कहा करो ठीक हो जाएगा। और उन्होंने दर्द शुरू किया, उनका हाथ इतना उठता नहीं था, और उनका हाथ यहाँ तक पहुँच जाता, उठना शुरू कर दिया। भैयावती से पुण्य मिलता है, पुण्य से सारा स्वस्थ होते हैं। साता भी इतनी मिलती है, ये सारे के सारी चीज़ें कैसे? लिखा है यदि साता चाहते हो तो भूत व्रत अनुकंपा दान सराग सहीमाद, ये लिखा, सब लिखा ना। तो दो बातें मुख्य ले लो, दया का पालन करो और मुनियों को दान दो, त्याग दान दो। अपने हमेशा साता का अनुभव करते हुए साता मिलती है। इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे आहार लेने का मन तो नहीं होता, क्योंकि लेट आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फिर भी ले लेता हूँ। क्यों? बेचारों की साता क्यों छुड़ाओ? यदि वो एक अंजलि पानी भी दे देंगे तो उनको साता तो मिल जाएगी, कम से कम साता का। ये है मुख्य चीज़। तो मायने समझ रहे हैं? सहनशील बनने के लिए आपके लिए कुछ मेहनत तो करना पड़ेगी, कुछ सहन तो करना पड़ेगा। आज कुछ सहन नहीं हो रहा, सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ इन पुरुषों की भी सोचा करो, वैसे कितने कमाए वो, कपड़े वाली को अलग देना पैसे, दवाई का बिल अलग है, गलत कह रहा हूँ हैं, बर्तन वाली का अलग है, कितने कितने बिल चुका है। इसलिए मुझे याद आ गई एक कहानी, आपका ही तो सुना दूँ, बस हंसना नहीं। शादी के बाद शेर भी चूहा हो जाता है। कहानी का टाइटल है शादी के बाद शेर भी चूहा हो जाता है। एक जंगल में एक शेर रहा करता था, उसका एक दूसरा मित्र भी शेर था। लेकिन ऐसा हुआ कि एक शेर की शादी हो गई। क्या हो गई? जब से शादी हुई तब से वह शेर दिखना बंद हो गया। शादी होने के बाद शेर नज़र नहीं आता था। वो मित्र ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया। एक बार वह कहीं पर चला जा रहा था, सामने से एक पंडित जी नज़र आए। पहले लोग पैदल चलते थे, स्वस्थ रहते थे, तो पंडित जी वहाँ से चले आ रहे थे पैदल पैदल। उन्होंने देखा सामने शेर आ गया, उन्होंने तत्काल अपना पत्रा खोला, उन्होंने देख लिया मेरी अभी आयु शेष है, अब शेर से अपन बात करते हैं। शेर आया, अरे शेर भाई मुझे मत खाना। बोले क्यों? बोले मैं तेरी शादी करा दूंगा। क्या करा दूंगा? शादी। ये सुनते ही शेर ने दौड़ लगा दी। शेर आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे। सारे जानवर आश्चर्य में। आज तक मनुष्य शेर को देखकर भागता है, आज मनुष्य को देख करके शेर क्यों भाग रहा है? क्योंकि कौन आ रहे हैं? शादी वाले पीछे पीछे पड़े हुए। भागता गया, आगे देखा तो एक झाड़ी में से आवाज़ आई, जमीन की झाड़ी थी, उसमें से आवाज़ आई, अरे मित्र कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? उसने कहा भाई तुम कौन हो? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जो शादी के पहले जो मित्र था ना, उसकी आवाज़ आ रही। वो पास में पहुंचा तो एक बड़ा सा चूहा बैठा था। बोले भाई तुम्हारी आवाज़ तो मेरे मित्र जैसी लग रही है। बोले क्या करूं, शादी के पहले मैं शेर था, अब चूहा हो गया।
आपको लग रहा होगा कैसे हो जाते हैं, तो जो बिल में रहते हैं वो चूहे कहलाते हैं, और जो जिंदगी भर बिल चुकाते रहें, बिल बिल में ही जीते रहें, उन्हीं का नाम तो चूहा है। आप बिजली वाले का बिल बोलो ना, बिल बिल में पूरी ज़िंदगी निकाल दी, मेडिकल वाले का बिल, ब्यूटी पार्लर का बिल, बर्तन पर किस किस का बिल नहीं चुकाते आप, और बिल में जो ज़िंदगी निकाल दी उसका नाम क्या है, बोलो ना चूहो, उसका नाम चूहा है। कहानी याद आई आपको? अरे स्वावलंबी बनो, अपना काम खुद करो। यदि अपना काम खुद करोगे तो स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे। यदि अपना काम नहीं करोगे तो क्या क्या कहते हैं, मोबाइल में ही लगे रहोगे, दिमाग भी खराब होगा, सब खराब होगा। नई नई चीज़ें उसमें देखोगे तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बेचारे के सामने डिमांड रहेगी। एक बार मांग क्या भर दी, जिंदगी भर मांग चाहिए। एक बार बेचारे ने मांग ब्याह क्या भर दी, अब जिंदगी भर मांगे, मेरी मांगे पूरी करो, हड़ताल होती है, मेरी मांगे पूरी करो, मांग मांग में उसने पूरी ज़िंदगी निकाल दी बेचारे ने, है ना। लास्ट में थोड़ा सा सिंदूर क्या लगाया था उसने, बस अब लगाते रहो बेटा, लगाते रहो। चूना लग रहा है, जिंदगी भर चूना लगता है, सिंदूर की जगह चूना लगता है, ये होता रहता है। थोड़ा सोचो, हंसो नहीं, माइनस समझो कि आखिरकार हम इतने क्यों नौकर पर आदी हो गए, हम आदमी पर डिपेंड क्यों हो गए। हम कुछ स्वावलंबी तो बने, कुछ काम खुद तो करें। 500-1000 रुपये से कम नहीं ले होता था एक बर्तन वाला, बोलो गलत कह रहे क्या? ये कहाँ से कमाएगा बेचारा वो, कहाँ से? अब जमाना नहीं रहा, 3 हो गए, देखो अब ये हो गया। अब बताओ, यदि मैं कहता हूँ आप अपने घर का काम करोगे तो अपने पति को कुछ ना कमा के दोगे, ये मेरा कहना है। उसका पैसा बचेगा, सुकून मिलेगा, और तुम यहाँ वहाँ की बातों में नहीं उलझोगी। अपना काम घर का कर रहे हो तो स्वावलंबी की शिक्षा मिलेगी, सहनशीलता की शिक्षा मिलेगी, स्वस्थ रहोगे, और जो आप मेडिकल में पैसा दे रहे हो वो भी बचेगा आपका। डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, कुछ काम करना सीखो। बुजुर्ग महिलाएं जो घर में काम करती थीं वो आज भी करती हैं, स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि जो पैदल चलते हैं, आते, वो स्वस्थ रहते हैं। मैंने कुंभराज में एक दादाजी को देखा, वो बहुत उम्र के हैं, लेकिन जहाँ भी 1 किलोमीटर दूर भी आहारचर्या होती थी वहाँ पैदल आकर के आहार देखने आते थे वो, और रोज़ पैदल आकर के अभिषेक करते थे, घूमने भी जाते, सारी चीज़ें करते थे। मैंने कहा दादाजी इतनी उम्र में आप इतने पैदल क्यों चलते हो? बोले पैदल चलता हूँ जब तो टिका हूँ, पैदल चलता हूँ तभी तो टिका हूँ, यदि आलसी सो जाऊँ तो हमारा तो जीवन खराब ही हो जाए। मतलब मशीन से काम लेते रहो तो काम करती है, वरना जंग खा जाती है, और सारी आपकी महिलाओं की शरीर की मशीन जंग खा गई है। मैं आया हूँ ग्रीशिंग करने के लिए, कुछ मेहनत किया करो। बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के यदि आप स्वास्थ्य चाहते हो, इससे बड़ी मूर्खता ना आज तक हुई है और न कभी हो सकती है। तब तो आपको पैर चलाना पड़ते हैं, पर हाथ चलाना पड़ते हैं, फिर आपको वो कपाल भाती और भस्त्रिका करना पड़ता है। क्यों करना पड़ती है? क्यों? क्योंकि आप कुछ मेहनत, सांस लेती नहीं, नाभि तक सांस जाती नहीं आपकी। नाभि के ऊपर तो कपड़े पहनेंगे, कहाँ कपड़े पहनेंगे? नाभि के ऊपर कपड़े बांध लेंगे ऐसे। अब नाभि तक यदि आपकी सांस नहीं जाएगी तो बोलो स्वस्थ रह पाओगे क्या? आप रह पाओगे? आप क्या नहीं रह पाओगे। ये आपकी दशा है। आप स्वस्थ ना हवा लेना चाहते हो, न स्वस्थ पानी पीना चाहते हो। पानी भी पियोगे तो कैसे पियोगे? गट 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 ऐसा, उसमें लार अंदर जाएगी ही नहीं। तो जब तक लार नहीं जाएगी तब तक भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि भोजन मात्र दांत और आंत नहीं, जो लाला रस जाता है लार, उससे जाकर के पचता है। आचार्य कहते हैं कि रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। मतलब पानी बिना चबाए नहीं पीना चाहिए, उसे 2-4 बार मुख में घुमा लेना चाहिए। और रोटी को इतना पतला कर लो, इतना पतला कर लो कि पीने योग्य हो जाए अंदर दांतों में, तब वह जाकर के अंदर काम करती है। आप तो 10 मिनट में भोजन करके आ जाते हो, फिर पचेगा कैसे? फिर 24 घंटे काम कैसे लोगे उससे? 24 घंटे काम निकालना। इसलिए तो खाने पीने के बाद भी आप कैसे लगते हो? जिस 10 दिन से खाया ही ना हो, आपको उपवास ही चल रहा हो, आत्मरति से विश्वास, वो उपवास ही करते रहते हो। इसके रूल्स होते, नियम होते हैं। ऐसा में रस और रसना का मायना क्या? यदि तुमने चबाया नहीं उसका तो
चबाने का मायना तो है, यदि रस और रसना का महत्व तब है जब आप चर्वन करो। बिना मेहनत के कभी आज तक कोई स्वस्थ नहीं रहा। मिट्टी को यही समझाया जा रहा है, वास्तविक जीवन ये सब सहो, सब कुछ सहना है। झोपड़ी में रह करके जो सहन होता है वो कभी महल में रह करके सहन नहीं होता। जो गांव की महिलाएं काम कर लेती हैं वो शहरों की महिलाएं काम नहीं कर पाती। और एक बात होता ना, आजकल तो सब मार्बल है। क्या है घर में? मार्बल है। वो साथ में मार्बल है, तुम्हारा पूरा बल मारता है। मार्बल के साथ क्या है? संगमरमर, जो साथ में मरे और मारे, उसका नाम है संगमरमर। स्वयं भी मर रहा है और साथ में आपको भी मार रहा है, संगमरमर। इस संगमरमर से बचो, इस टाइल से बचो, अच्छी स्टाइल लाओ। ये सब जगह जहाँ देखो वहाँ पर, जहाँ देखो वहाँ पर ये बिछे हुए। मंदिर में भी वही, जहाँ देखो वहाँ। अब लकड़ी समाप्त हो गई, अब मिट्टी समाप्त हो गई। ये सब बीमारियों के कारण आते चले जा रहे हैं। इतिहास में लौटो, तभी आपको सुख और सुकून मिलेगा। गांव में कोरोना कम अटैक किया, शहरों में ज़्यादा किया। कहते हैं जब भी आप टाइल्स पर बैठ कर के मंत्र जाप करोगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। जब आप मंत्र जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो नीचे आपका कुछ ना कुछ आसन होना चाहिए जिस पर बैठ कर के आप, चटाई वगैरह होना चाहिए। घास की चटाई है तो और अच्छी है, उस पर बैठ कर के आप योग करें, मंत्र पढ़ें तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। रेकी देने वाले कभी ज़मीन पर नहीं बिठाते, रेकी देने वाले ज़रूर आपके लिए चटाई पर बिठाएंगे। क्योंकि वो ज़मीन आपकी क्या करती है, जो टाइल्स वगैरह खींचते हैं, आपके शरीर की एनर्जी को लेते हैं वो। तो कभी भी आपको ज़मीन पर नहीं बैठना। मतलब ज़मीन का अर्थ आसमान में बैठेंगे क्या? ज़मीन का अर्थ ये है, आप सहन करने का अर्थ ये है, आप चटाई लेकर के बैठिए, बिना चटाई के नहीं बैठिएगा। अभी ऊपर जाप होने वाला है ना, समय हो चुका है, इसलिए वहाँ भी ध्यान रखना, आप बिना चटाई के नहीं बैठना। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सब इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में स्वावलंबन को अपना सकें, अपना काम आपसे कर सकें, अपने जीवन में कुछ मेहनत कर सकें एवं पति के, परिवार के पैसों की बचत कर सकें। नमोस्तुते। वाणी के जानते सोचे लो कालो, तो वाणी मस्तक लो सदा ले ढूंढो। एक वाणी भारती मंगल जपोरे जो देव शरणागत सो पावे सुझे। शांतिवाणी माता की जय। श्री 108 कुंज सागर जी महाराज की।